कैसे पता चलेगा कि आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, या आपको हार्ट की कुछ बीमारी है, या कुछ बीमारी आपको हार्ट की स्टार्ट हो रही है बट आपको पता नहीं है। सो बहुत ही सिंपल कुछ टेस्ट है हार्ट के रिलेटेड, वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। Hi, my name is Dr. Akash. I'm a practicing physician in Navi Mumbai and I have treated more than 25,000 patients in my 8 years of clinical practice, and today I'm gonna tell you आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये जानने के कौन से टेस्ट होते हैं। नंबर 1 एंड वेरी बेसिक इसमें आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर और बीपी इज़ वेरी बेसिक टेस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस योर हार्ट फंक्शन। नॉर्मली एक हेल्दी इंसान में सिस्टोलिक जो ऊपर का बीपी होता है दैट शुड बी बिटवीन 100 to 120 एंड नीचे का जो डायस्टोलिक बीपी होता है दैट शुड बी 60 to 80 के बीच में। अगर आपका बीपी 120 से ज़्यादा हो जाता है, 80 से 130 अगर आपका सिस्टोलिक बीपी है तो यू आर इन प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। बट वो एक बार में नहीं होता, उसके लिए आपको 3-4 अलग बार बीपी चेक कराना होता है। एक ही बार में अगर आपका 130 आता है देन यू आर नॉट अ प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट। मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल डिफरेंट टाइमिंग, मल्टीपल डेज पे अगर आपका बीपी अप टू 130 है देन यू आर अ प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट। एंड और अगर आपका बीपी 130/90 क्रॉस कर चुका है देन यू आर ऑलरेडी इन स्टेज 1 हाइपरटेंशन एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉर हाइपरटेंशन। अर्लियर गाइडलाइंस में ये 140 के अबव माना जाता था बट अभी 130 to 140 इज ऑल्सो कंसिडर्ड स्टेज 1 और माइल्ड हाइपरटेंशन, एंड 140 अबव जो है दैट इज प्रॉपर हाइपरटेंशन। सो बीपी मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस योर हार्ट हेल्थ। 2 पेज पे आता है जो कि एक ब्लड टेस्ट है दैट इज़ योर लिपिड प्रोफाइल। आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो लिमिट्स है, अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स कितनी है, ये अगर आपको जानना है तो आपको एक ब्लड टेस्ट के थ्रू आपका लिपिड प्रोफाइल कराना पड़ता है, जिसमें आपको आपका VLDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें आपको उस टेस्ट में पता चलती है। HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, वो आपका 60 के अबव होना चाहिए, एंड बाकी जो LDL वगैरह है, ट्राइग्लिसराइड्स है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लिमिट से ज़्यादा। लॉन्ग टर्म में अगर ये LDL, HDL वगैरह आपका ज़्यादा रहता है देन यू आर एट ए हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेज, CHD वगैरह हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब चीज़ों का रिस्क आपको ज़्यादा है। अगर आपके VLDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली अगर हाई रेंज में आती है तो, एंड स्पेशली अगर आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हो तो ये बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। सो गेट इट चेक एटलीस्ट एवरी ईयर और इन 2 years इफ़ यू आर वेरी यंग बिलो 30, और अगर आप 30 के ऊपर हो तो एवरी ईयर आपको फुल बॉडी चेकअप में ये टेस्ट कराना ही चाहिए। 3 नंबर पे आता है फास्टिंग एंड पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर और HbA1c। ब्लड शुगर का वेरी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बट इनडायरेक्टली अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो डायबिटीज़ इज़ अ गेटवे टू द हार्ट डिसीजेस, बिकॉज क्रॉनिकली आपकी आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज ये डैमेज हो सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो यू कैन बी एट रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट डिसीजेज। देयरफॉर controlling and knowing if you have diabetes or not is very important. So preventive में fasting PP, sugar and HbA1c very important। 4 नंबर पे इस पे आता है ECG विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको दर्शाता है। Many of the heart diseases can be diagnosed on ECG, although it's very basic and very cheap test, but still you can do it if you have any symptoms। 5 नंबर पे इस पे आता है वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट इज 2D echo, दैट इज सोनोग्राफी ऑफ योर हार्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें आपका हार्ट का पंपिंग फंक्शन पता चलता है, आपके हार्ट में अगर कोई वॉल्स में डिफेक्ट है वो पता चल सकता है, देन यू नो कार्डियक फेलियर के केसेस में पता चल सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही क्लियरली दिखती हैं, एंड दैट्स वाई 2D echo इज़ लाइक अ गुड टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर गोइंग रॉन्ग विथ योर हार्ट। सो अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो आप ये टेस्ट कर सकते हो। दिस इज नॉट अ रूटीन टेस्ट बट इफ़ यू हैव सिम्टम्स और इफ़ यू आर एट हाई रिस्क देन योर डॉक्टर विल डेफिनेटली सजेस्ट यू दिस, देन यू कैन डू 2D echo। HSCRP एक टेस्ट होता है जो इन्फ्लेमेशन मार्कर है। सो अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉन्स्टेंटली हाई है देन यू आर एट रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। HSCRP कैन बी यूजफुल इन दैट, एंड ऑल्सो विटामिन D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको विटामिन D डेफिशिएंट है क्रॉनिकली तो आपकी हार्ट डिसीज़ की रिस्क बढ़ जाती है।
मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि विटामिन डी सिर्फ कैल्शियम के लिए रिक्वायर्ड है, बट विटामिन डी के और भी बहुत सारे फंक्शन बॉडी में होते हैं। वन ऑफ दैट इज़, अगर आपको विटामिन डी लो है तो यू कैन बी एट रिस्क फॉर गेटिंग हार्ट डिसीजेस और हाइपरटेंशन और अदर थिंग्स ऑल्सो। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस इसमें डेफिशिएंट ही होते हैं आजकल, तो ये दो भी आप प्रिवेंटिव के लिए करा सकते हो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर। So if you have any more queries on this, you can comment down below and share this video with your family and friends, and subscribe for more such informative videos. This is Dr. Akash signing off. See you in another video.